अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम मुसलमान हैं। शरीअत इस्लामिया हमारी रहबरी रहनुमाई के लिए है। अफ़सोस की बात यह है कि आज के मुसलमान दीन से इतना ज़्यादा दूर हो चुके हैं। दीन से ना हमारी मुआशरत में इस्लाम है, ना हमारे मुआमलात में इस्लाम है, बल्कि कुफ़ार और मुशरिकीन यहूद व नसारा उनसे भी ज़्यादा बेदीनी के मुआमलात में हमने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो जो अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मैं समझता हूँ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि आज़ादी से पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था, तो तकरीबन ये शेर भी आज से उन्होंने 80-90 साल पहले कहा होगा। जिस वक्त उन्होंने जो है ये शेर कहा, उस वक्त के हालात का तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आज के हालात में ये शेर उनका हू बहू फिट बैठता है। इतना अफसोस हुआ मुझे एक वाक़या पढ़कर। एक नौजवान का इंतकाल हो गया। एक नौजवान का, अहमदाबाद शहर के अंदर एक नौजवान का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उस नौजवान के माँ बाप ने ये ब्लेम किया कि हमारे बेटे का जो इंतकाल हुआ है वो उस लड़की की वजह से जिसके साथ में इसकी मंगनी हुई थी। अब पुलिस एकदम चौकन्नी हो गई कि भाई जिस लड़की से मंगनी हुई थी उसकी वजह से इसका इंतकाल हो गया, ये मर गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। पुलिस ने वो जो लड़की थी उसको गिरफ़्तार किया, उससे पूछताछ की, लड़के का जो पोस्टमार्टम था उसके लिए उसको भेज दिया, और उसको भेजने के बाद में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि मंगनी के बाद में ही लड़का लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे के साथ में आइसक्रीम खाने, कभी जूस पीने के लिए जा रहे थे। लड़का लड़की आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी की तरह से मंगनी के बाद ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, और दोनों में कई मरतबा सेक्सुअल रिलेशंस, आपस में एक दूसरे से जो है सोहबत हो चुकी थी दोनों की भी, और वो सोहबत के लिए कई मरतबा होटल में जाया करते थे। अब लड़की जो थी उसने उस लड़के से ये कहा कि हम लोग जो सोहबत कर रहे हैं, सोहबत से पहले कंडोम है, किसी और चीज़ का तुमने इस्तेमाल करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकाह से पहले ही गाभन हो जावे, हामिला हो जाए तो बिरादरी लोग क्या कहेंगे। यानी देखो, लोगों की भी उनको फ़िक्र है, यानी मुंह काला कर रहे हैं उसकी फ़िक्र नहीं है, कुत्ता कुत्ती की तरह से जिना कर रहे हैं उसकी फ़िक्र नहीं है। और मुझे तो हैरत है उन माँ बाप पर जो बेगैरत और दयूस माँ बाप है, जो मंगनी के बाद में अपनी बेटियों को लड़कों के साथ में जाने की परमिशन और इजाज़त दे देते हैं। यहाँ तो मंगनी का मामला है। एक वीडियो में देख रहा था हैदराबाद शहर का, जहाँ पे हिंदू के लड़के के साथ में एक मुसलमान लड़की एक गार्डन के अंदर बैठी हुई है, और वो उस मुसलमान लड़की को पूरी तरह से जकड़ के उसको किस कर रहा है। और हमारे कुछ मुस्लिम नौजवान वहाँ पे पहुँच गए, और उन लोगों ने उन दोनों से भी जब जान पहचान पूछा कि तू कौन है, तू कौन है, तो लड़की ने उनसे कहा ये मेरा पड़ोसी है, मेरे बाजू में ही रहता है। तो उन नौजवानों ने कहा तेरा पड़ोसी है, बाजू में रहता है, तो तू इधर उसके साथ में यहाँ क्या कर रही है। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे सगे माँ बाप जिन्होंने मुझे जना है, उन्होंने मुझे इसके साथ में भेजा। यानी वो माँ बाप के साथ में वो गार्डन में लड़की पहुंची हुई है, और अल्लाह हिफाजत फरमाए वहाँ पे दोनों के दरमियान में वो चीज़ें चल रही है जो एक मुसलमानों के लिए इंतहाई शर्म की बात है, ये अफसोस की बात है। वो नौजवानों ने उसके माँ बाप को फ़ोन लगाए, फ़ोन पर जब माँ बाप से बात की तो माँ बाप ने खुद ये कहा, उसकी माँ ने कहा हमारा पड़ोसी है। बोले उसने कहा कि मैं थोड़ा सा, हम लोग गार्डन में घूम के आते, तो हमने भी कहा कि कोई बात नहीं है जाओ, बोलकर इजाज़त दे दी उन्होंने। और वो उसको गार्डन में ले जाके गाभन कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। गार्डन में ही खुले आम खुले तौर पे जो है दोनों की कार्रवाई चल रही है,
उससे कोई माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे माँ बाप है यार आज के, मुझे तो अफसोस और हैरत है इस बात के ऊपर, अपनी औलादों के ऊपर, मतलब माँ बाप का कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज से मैंने थोड़े दिनों पहले एक शहर का भी एक वीडियो बताया था, जिसके अंदर जो है हुक्का बार के अंदर, ईद के दिन का वीडियो था वो, रमज़ान की ईद का, हुक्का बार के अंदर मुसलमान लड़कियां माँ बाप से जो है बुरक़े वगैरह पहन के घर से निकली हुई है, और अंदर से उन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है और अंदर से चड्डी पहनी हुई है। जैसे ही हुक्का बार में पहुँचे, बुरक़ा निकाल के फेंक दिए एक तरफ, और वहाँ जाते ही जो है वो अल्लाह हिफाजत फरमाई। हुक्का बार चल रहा है, धींगाना वहाँ पे, दम मारो दम बोल के खींच पे खींच चल रहा है। और जैसे ही पुलिस की रेड वहाँ पे पड़ी, एक हाथ में बुरक़ा है, दूसरे हाथ में चड्डी है, तीसरे हाथ में खांदे पे जो है टी शर्ट है, भाग रहे हैं वहीं से मैदान के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाई। पुलिस वाले जैसी डंडे लेके पहुँचे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो इलीगल है ना हुक्का बार, परमिशन ही नहीं है उसकी। अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये हालात है हमारे, ये हालात है। माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है, जवान लड़कियां हुक्के बारों में क्या कर रही है, और बोलने, आप बोल नहीं सकते उनको, वो सीधा आपको ये कहेंगे क्या करने का रे तुमको। बहुत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन के लोगों की इस्लाह और तरबियत तुमको करने का क्या, हमने जने ना, हमको उनकी फ़िक्र नहीं है, तुम कौन होते बीच में मुँह मारने वाले और बोलने वाले। ये हालात है आज के। ये जो कोरोना का अजाब आया हुआ है, और ये अल्लाह ताला ने जो योगी आदित्यनाथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, लोग उनके बारे में बोलते हैं कि भाई योगी जी बहुत जुल्म कर रहे हैं, और योगी जी के दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ऐसे हालात है। तो मैं ये कहता हूँ, योगी जी की कोई भी गलती इसमें नहीं है, बल्कि उनको अल्लाह ने भेजा है तुम्हारी तरबियत करने के लिए, तुम्हारी इस्लाह करने के लिए। ये जितने भी लोग आए हुए हैं ना हमारे ऊपर, इनको अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने ये हमारे ऊपर, इनको अल्लाह ने मुसल्लत किया है हमारी इस्लाह और तरबियत के लिए। क्योंकि हमारे हालात ही वैसे है कि माँ बाप ने मंगनी के फ़ौरन बाद अपनी बेटी को भेज दिए उसके साथ में, अब मंगनी के बाद में ही, और दोनों नशे में, धूत एकदम नशे में। ये भी वो न्यूज़ के अंदर मैंने पंजाब केसरी में पढ़ा, उसी का स्क्रीनशॉट भी मैंने साथ में जोड़ा हूँ। उसमें उन्होंने लिखे फुल नशे में दोनों भी, आप सोचो। और वो जो लड़की है, यानी जो इसकी मंगेतर है, जिसके साथ में शादी होने वाली थी, अपनी एक और सहेली को भी लेके आई। उसने बोले ग्रुप में करेंगे, ग्रुप सेक्स, मज़े करेंगे, बोले कमरे के अंदर पहले खूब नशा करेंगे, ड्रग्स लेंगे, सब कुछ करेंगे, फुल ड्रग्स नशा वगैरह। जब तीनों ने भी कर लिए, तीनों भी जब होश से बाहर हो गए, उसके बाद जो है कुत्ते और सुअरों से बदतर हालत उनकी हो गई। मैं तो समझता कुत्ता कुत्ती भी थोड़ी बहुत शर्म और हया करते होंगे, ये तो उनसे भी गए गुजरे थे। लड़की ने बोली, वो जो दूसरी लड़की भी साथ में थी, उसने बोली अरे हमारे पास सेफ्टी के लिए कंडोम वगैरह कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं, बोले जो फेविक्विक है वो हज़रत के हथियार के सामने के मुंडे के हिस्से में पूरा फेविक्विक चिपड़ देते हैं। बोले तो सामने के मुंडे पे, जो जिसको सुपारी कहते हैं उर्दू में, उसको पूरा फेविक्विक लगा देंगे। उसकी वजह से जो है उसका जो नल है, उसका सामने का जो पूरा मुंह है वो सील दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने जो है वो सामने का हथियार का जो सामने का पूरा हिस्सा होता है उसको फेविक्विक लगा दिए। उसके पास पर्स में जो है फेविक्विक था, किसी काम से लिया हुआ। तो जब उसको सामने के हथियार के सामने के हिस्से पे जब पूरा उसको फेविक्विक लगा दिया अच्छी तरह से, फेविक्विक को सूखने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, वो पूरी तरह से सूख गया। सूखने के बाद में सामने का जो हिस्सा था वो बंद हो गया। अब वो जब पूरी तरह से बंद हो गया, मतलब बेहोश, क्योंकि नशे में थे फुल। अब वो जब पूरी तरह से बंद हो गया, वो बंद होने के बाद फिर हज़रत ने कार्रवाई शुरू की है। और जब इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की है, तो कार्रवाई शुरू करने के बाद में फिर क्या था, अब ये कुदरती निज़ाम है, नेचुरली तौर पर, कि अल्लाह ने वो सुराख बनाया ही इसलिए है कि कोई चीज़ अगर पीछे से पूरे प्रेशर के साथ आ रही है, वो पूरे प्रेशर के साथ में निकले। अब आप मुझे बताओ, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि मिसाल के तौर पर एक गाड़ी का इंजन है, कार का, और पीछे से जो धुआं है वो निकल रहा है। अब किसी ने वो धुएं की जगह पे पैर रखा तो क्या होता है? सिंपल जवाब है, इंजन फ़ौरन इमीडिएटली बंद हो जाता है, गाड़ी चलती ही नहीं है। क्योंकि पीछे जो जगह अल्लाह ने कुदरती तौर पे, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। अब जो निकलने वाली जगह है, तुमने वो पूरे रास्ते को, पूरे सुराख को ही पैक करके रख दिया। अब उसके बाद जो पीछे से प्रेशर आ रहा था वो रुक गया। वो रुकने की वजह से अंदर जो है
प्रेशर बना पेट के अंदर और हालत ख़राब हो गई, और हालत ख़राब होने के बाद बेहोश हो गए। दवाखाने में ले जाके एडमिट किया और कुछ टाइम के बाद में हज़रत जनाब का जो है इंतकाल हो गया, मर गए वो। और मरने के बाद में फिर ये सारी जब तहकीकात हुई और मंगेतर से पूछा गया, तब जाके पता चला। मैं आपको ये किसी यहूद व नसारा का, किसी जो है इस्लाम के दुश्मनों का वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, वो मुसलमानों का। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये, हमारे मस्जिदों के बयानों में ज़िना के ख़िलाफ़ बयान क्यों नहीं होते? और मंगनी के फ़ौरन बाद में लड़का लड़की का एक दूसरे से बातचीत करना हराम है, नाजायज़ है। एक दूसरे से मिलना हराम नाजायज़ है। मॉल्स में घूमना हराम नाजायज़ है। इस तरह के फ़िज़िकल रिलेशंस बनाना नाजायज़ हराम है। इस पे बयानात होना चाहिए हमारे मस्जिदों के अंदर। ये मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। तभी जाके समाज में से ये चीज़ें ख़त्म होंगी, तभी जाके ये चीज़ें कम होंगी। वरना हमारा हाल तो ये है कि मेरा ख़ुद एक मरतबा गुजरात सफ़र हुआ और एक जगह पे मेरी बात तय थी, मैंने वहाँ पे पर्दे के ऊपर बात किया, तो एक बड़े अकाबिर मिले मुझे वहीं के, और वो मेरे को बोलने लगे, बोले यहाँ पर्दे की बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, पर्दे की बात करना ही बेकार है। बोले यहाँ पे आप मुझे बताइए, जब एक ज़िम्मेदार किस्म का इंसान ये कह रहा है पर्दे की बात करके फ़ायदा ही नहीं है, बोले यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा पर्दे की बात करके, तो हम क्या कर सकते हैं? जबकि ये हमारा काम है ये, और मैं ये किसी पे टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरे बोलने के मकसद को आप समझो और इस पर गौर करो और पर्दे का आदी बनाओ अपने घर की मस्तूरात को। और फ़ौरन मंगनी के बाद ये जो रिवाज हमने बना के रखे हुए हैं, इसको काबू करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। वरना आप बताओ ना, ये जो अज़ाब अल्लाह के आ रहे हैं, कोरोना है और योगी आदित्यनाथ जी जो अल्लाह ने उनको भेजा हुआ है हमारी तालीम और तरबियत करने के लिए, जो हमारे शेख तरीक़त बन के वो ऊपर बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं है। ये सब फ़ैसले अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। हमारे इन हरकतों की वजह से अल्लाह हमको समझ अता फरमाए, समझ, इसके अलावा और मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए, अल्लाह हमको समझा दे आने वाले और भयानक भयानक ख़तरात और हालात से, बस अल्लाह ही हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।